देखियो मित्रों, सज्जनों, देवियों और बंधुओं, हमारे देश की परंपरा ऐसी है। कहते हैं कि ये कजरी थी जो हमारी माता सबरी थी, जिननी थी, भगवान राम की परम भक्त थी। उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र की तपस्या किया, झूठे वेर खाए भगवान रामचंद्र ने उसके। तो हमारे भगवान रामचंद्र जी भगवान क्यों कहलाए, जबकि वो मनुष्य का अवतार लिए थे और एक मनुष्य ही थे, लेकिन वो भगवान क्यों कहलाए? भगवान वो इसलिए कहलाए कि उन्होंने भगवान वो इसलिए कहलाए कि आज के कलयुग में अगर कोई माँ अपने पुत्र से कहती है कि बेटा 1 किलो दूध लिया दो, तो पुत्र कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अगर एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय हमारे लिए 1 गिलास पानी लिया दो, तो पत्नी कहती है वो अपन घर पी लो। लेकिन नहीं, भगवान रामचंद्र जी के जमाने में भगवान रामचंद्र जी ने हमको ये शिक्षाएं दी है। भगवान रामचंद्र जी ने शिक्षाएं दी है, माता सीता ने हमें जो शिक्षा दी है, एक राजा की पुत्री, एक राजा की पुत्री, एक राजा की पत्नी और एक राजा की बहू कौन थी? स्वयं माता सीता। स्वयं माता सीता। माता सीता ने जब उनको पता लगा कि हमारे पति परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला है, 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो उन्होंने नंगे पैर खड़ाऊ चप्पलें सारी त्याग दी और अपने पति के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए अपने पति के साथ चल दिए। क्या मित्रों, आज के समय में कोई भी पत्नी ऐसा चाहेगी कि भाड़ में जाए ऐसा पति, हमको तो भी तलाक चाहिए? बोलो मित्रों, बोलो सज्जनों, देवियों, अगर मैं गलत कह रहा हूं। लेकिन हमारे देश की औरतें सत्य त्रेता द्वापर ऐसी थी। कहते हैं जब भगवान रामचंद्र जी और माता सीता और लक्ष्मण जी वहां पे चित्रकूट में बैठे हुए थे, तो वहां पे सुपर्णखा नाम की राक्षसी आई और उसने बोला कि लक्ष्मण जी से कि मुझसे शादी कर लो। पहले राम जी से बोला, उन्होंने बोला मैं तो विवाहित हूँ। फिर बोला सीता जी से बोला कि अपने देवर से हमारी शादी करवा दो, तो नहीं माने। तो लक्ष्मण जी ने उनकी नाक और कान काट लिए, तो उसको ये बुरा लगा। तब वो रावण के दरबार में जाकर के क्या कहती है कि भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा है एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं, बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, यूं पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की हो, जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे भाई ने मुझसे कुछ छल करना चाहा, मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैं उस नारी की ओर गई, जब मैं उस नारी की ओर गई, तो मेरे नाक काट डाले, ये मेरे कान कतर डाले। हे भाई रावण, अब मेरा बदला लो, मेरी नाक कान काट ली, उसका बदला लो। तो कहते हैं खर दूसरे जो थे इनके रिश्तेदार लगते थे, भाई लगते थे रावण के। कहते हे प्रिय, हे मेरी प्रिय बहन, आपने रावण से ही ज्यादा ताकतवर समकक्ष खर और दूसरे थे, उनसे क्यों नहीं कहा? कहते वो भी उनके पास ही गई थी, पहले उनको भी मार दी, लेकिन जब नहीं चली तो मैं तुम्हारे दरबार में आई हूँ। तो ऐसे कष्ट झेले हैं हमारे देश की नारियों ने। जो उस टाइम पे रावण ने क्या बोला, रावण गया, उसको गुस्सा आ गया, उसने बोला कि मैं उसकी जनानी को ही उठा के ले आता हूँ
उसने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं। तो रावण जाता है वहां पे अंजोटी में माता सीता का हरण करने के लिए। तो साधु का वेश धर के जाता है, क्या बोलता है, हे माई मुझको भिक्षा दो, हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा उलंग रहे तेरा, तू दूध नहा पूतों से फल, तू दिन पर भागिन हो, तू दिन पर भागिन हो, मर्तबा बुलंद रहे तेरा, तू दिन पर भागी हो, हौसला वाला बोल वाला तेरा, तू दिन प्रतिदिन सुहागिन हो, हे माई मुझको भिक्षा दे, हे माई मुझको भिक्षा दे। तो माता सीता क्या बोलती है, भिक्षा देने के लिए आती है। तो रावण उनको अपने भेष में आकर के उठा ले जाता है लंका को। तो इतने सारे कष्टों को सहने वाली एक राजा की पुत्री, राजा जनक इनके पिता थे, और राजा की ही बहू स्वयं महाराजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी। तो ऐसे थे हमारे देश के पुत्र और वही जो अपनी सौतेली मां के कहने पे जंगल चले गए। जब जंगल का वाक्य शुरू है तो मैं आपको एक वक्तव्य बताना चाहूंगा कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का रास तिलक होने जा रहा था, तो उस वक्त माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। एक तो 14 साल का वनवास भगवान रामचंद्र जी के लिए, और दूसरे भरत को राजगद्दी। तो शाम को जब ये बात राम जी को पता चली, तो श्री रामचंद्र जी से उनकी माता कौशल्या ने बोला कि हे बेटा, कल तो तेरा राज तिलक होने जा रहा था, और लेकिन कल ही तुझे वनवास जाना पड़ेगा। जाओ, जिसने तुम्हें वनवास जाने का निर्णय लिया है उसका भी आशीर्वाद प्राप्त करो जाके। तो भगवान रामचंद्र जी माता कैकेयी के महल में जाते हैं और उनको नतमस्तक होके उनकी चरण वंदना करते हैं। तो माता कैकेयी क्या कहती है, पुत्र, मैं अपने पुत्र मोह में आकर के तुमको मैं वनवास मांग लिया तुम्हारे लिए और अपने पुत्र के लिए राजगद्दी, आपको दुख तो नहीं हो रहा। तो भगवान रामचंद्र जी की महानता देखिए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने यही बोला कि हे भाई, आपने हमारे लिए तो बहुत अच्छा किया। एक अयोध्या जो है छोटी सी नगरी है, उसका राजा हमको बनाना चाह रहे थे हमारे पिताश्री महाराज दशरथ, लेकिन आपने तो हमें पूरे देश का, हमारे देश का और पूरे विश्व का राजा बना दिया है। माता कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला कि ठीक है पुत्र, तो जाओ हमारी आज्ञा का पालन करो। तो जब भगवान रामचंद्र जी आते हैं, सारी लंका को जला के और रावण को मार के, फिर माता कैकेयी से बोलते हैं कि माता, आप हमें आशीर्वाद दो, मैं आपके वचन का पालन किया हूँ। तो माता क्या कहती है, माता कहती है कि हे पुत्र, मैंने भरत को राजगद्दी देने के बाद भी राजमाता का सुख नहीं भोग पाया, इसलिए मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ और वो आप हमें देंगे। मुझे पता है आप स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान ने बोला ठीक है माते, आप बोलो आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, आपको आपके जैसा ही तपस्वी और आपके जैसा ही बलशाली, आपके जैसा ही आज्ञाकारी पुत्र चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है माता, आपको हमारे जैसा क्या, मैं ही द्वापर युग में जन्म लूंगा भगवान श्री कृष्ण के रूप में और आपके कोख से पैदा होगा। लेकिन जिस प्रकार हमारी माता कौशल्या को 14 वर्ष का वियोग मिला है, उसी प्रकार से आपको भी 14 साल का वियोग मिलेगा। 14 साल का वियोग मिलेगा। बचपना हमारा आप नहीं देख पाओगी,
और जो दुख कष्ट हमारी माता कौशल्या ने झेले, उनका भरपाई द्वापर युग में होगा और आप माता देवकी के रूप में जन्म लोगी और मेरी जो मैया होगी वो यशोदा मैया होगी। यशोदा मैया, बोलो यशोदा मैया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।